न्यूट्रिशनल की कैटेगरी में, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी क्रॉप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, उसमें दो प्रोडक्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज ह्यूमिक एंड सेकंड इज ग्रेन्यूल। अब इसमें तीन चीजें पाई जाती है, ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और तीसरा ह्यूमिन। नेचुरल सोर्स होता है, ठीक है। नेचुरल सोर्स हम अब इसको बोल सकते हो, मतलब इसमें कोई भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं किया गया है। और बनता कैसे है, जो हमारे खेतों में कूड़ा कचरा होता है, जो वेस्ट डिकम्पोज होता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और उसमें ये तीन चीजें पाई जाती है, राइट। तो ह्यूमिक, फुल्विक और ह्यूमिन, ये तीन चीजें उसमें पाई जाती है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि सर इसमें कुछ और न्यूट्रिशन होता है क्या? बट इसमें कुछ और न्यूट्रिशन नहीं होता, बट हाँ, जो फीडबैक हमें फार्मर्स ने दिया है उस बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब आप ह्यूमिक लिक्विड और ग्रेन्युअल आप अपने खेतों में डालते हो तो हमारे फसल को कुल मिला के 17 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ना। तो वो 17 न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी जो है, ये हमारे पौधे को बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है। ह्यूमिक लिक्विड और ग्रेन्युअल यूज करने से हमारे फसल को जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे मिट्टी में पड़े होते हैं वो अवेलेबल पौधे को अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ह्यूमिक का अगर हम स्प्रे करें तो हमें फायदा क्या होगा, क्योंकि बिना फायदे का कोई फार्मर स्प्रे तो नहीं करेगा। ये सर नो, अगर वो ह्यूमिक यूज करता है तो उसका यूज करने के पीछे मकसद क्या होता है कि रिजल्ट क्या मिलेगा। और हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर हम किसी को ह्यूमिक प्रमोट करते हैं, अगर हम किसी फार्मर को ह्यूमिक देते हैं यूज करने के लिए, तो उस फार्मर को रिजल्ट क्या मिलेगा। तो पहला रिजल्ट मिलेगा पौधे में ग्रोथ। फसल की हाइट अगर छोटी है तो उसको बड़ा करने में एग्री ह्यूमिक काम आएगा। पत्तियों में अगर आपको चमक चाहिए, है ना, तो उसमें ह्यूमिक काम आएगा। अगर हमें ईल्ड को बढ़ाना है, पैदावार को बढ़ाना है, तो उसमें भी हमारा ह्यूमिक लिक्विड और ग्रेन्युअल जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। सेकेंड, हम इसको बीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसको बीज में यूज करें तो जर्मिनेशन जो है वो बेहतर होगा, अंकुरण की क्षमता बेहतर होगी, जड़ों की ग्रोथ उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने मिलेगी। बट मैं आपको बता दूं, अभी आने वाला सीजन जो है वो हमारा खरीफ सीजन होगा और जिसमें राइस की फार्मिंग बहुत ज्यादा होगी। तो जो भी व्यक्ति महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, जिस इंडिया में कहीं पे भी हो, ऑलमोस्ट बहुत सारे फार्मर जो है ये खरीफ सीजन में धान की खेती करते हैं। तो धान के जो बीज होते हैं उसको खेतों में लगाने से पहले अगर आप ह्यूमिक से उसको ट्रीटमेंट करके लगाते हो तो जर्मिनेशन जो रेट होता है ये बहुत अच्छा होता है, राइट। और एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखें, जब भी आप सीड को ट्रीटमेंट करो, मेरी इस बात को ध्यान से सुनना और हो सके तो कहीं पे नोट कर लेना ताकि आपसे कहीं पे गलती ना हो। जब भी आप ह्यूमिक का इस्तेमाल करो सीड ट्रीटमेंट में, 2 से 3 घंटे के अंदर जो उपचारित किया हुआ बीज चाहिए, राइट। जब भी आप ह्यूमिक से बीज उपचारित करो, 2 से 3 घंटे के अंदर उसकी बोनी जो है ये हो जानी चाहिए। इसको रखना नहीं है लंबे समय तक। ये नोट आप अगर ह्यूमिक लिक्विड और ग्रेन्युअल का पॉइंट्स बना रहे हो तो उसमें ये नोट जरूर ऐड करना कि 2 से 3 घंटे के अंदर, राइट, 2 से 3 घंटे के अंदर उसकी बोनी जो है वो हो जानी चाहिए। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमारी मिट्टी की सेहत अभी बहुत अच्छी है? वही लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। तो बहुत खराब है ना। हमारी मिट्टी की जो हालत है ये बहुत खराब है। ओके, ओके, बहुत हार्ड हुई है ना। अब बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो क्या लगता है कि मिट्टी की हेल्थ जो है, मिट्टी का सॉइल हेल्थ अच्छा होना चाहिए या ऐसे ही चलते रहना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। बट आजकल आप देख रहे हो कि फार्मर इतने ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो क्या लगता है कि उससे सॉइल हेल्थ अच्छा होगा?
बल्कि और खराब होता जा रहा है। और जितना आपकी मिट्टी खराब होगी उतना आपकी पैदावार पे असर होगा। ये बातों को आप ध्यान से समझे। जितना आप एक्सेस केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे उतना ज्यादा आपका पैदावार जो है वो कम आएगी। राइट, महेंद्र सोनी जी ने बिल्कुल सही बात कही है, अल्कलाइन वाटर। राइट, सो हमें क्या करना है, हमें सॉइल हेल्थ को अच्छा करना है, मिट्टी की हालत को हमें अच्छा करना है। तो उसके लिए हम ह्यूमिक ग्रैन्युअल वहां पे प्रयोग कर सकते हैं, जो एकड़ में 5 से 10 केजी तक यूज होता है। आप इसको किसी भी खाद में आप इसको मिला के डाल सकते हो। पैदावार कम आती है, बहुत बार किसानों के खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मिट्टी खराब हो जाती है। तो अगर मिट्टी खराब है तो हमारी फसल की पैदावार अच्छी बिल्कुल नहीं आएगी। और आजकल फार्मर सिर्फ 2 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, एक केमिकल फर्टिलाइजर और दूसरी रासायनिक दवाइयां। राइट, और ये दोनों इस्तेमाल करने से मिट्टी की हालत और दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बट हम ये भूल रहे कि ये सारी चीजें जो है, ये केमिकल फर्टिलाइजर जो है, हम कहाँ पे डालेंगे? ये जो फर्टिलाइजर की हम बात कर रहे हैं, ये फर्टिलाइजर यूज करने से, ये फर्टिलाइजर हम डालेंगे कहाँ पे? मिट्टी में। और अगर हमारी मिट्टी ही खराब है तो आप उसमें कितना भी केमिकल फर्टिलाइजर क्यों ना ऐड करो, रिजल्ट हमें मिलने से रहा नहीं। तो इसीलिए खास तौर पे ये ग्रेन्युअल काम आता है। किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि यूरिया डीएपी क्या नुकसान होता है। अगर आप ज्यादा मात्रा में यूरिया डीएपी का प्रयोग करोगे तो मिट्टी ठोस बनती है, मिट्टी का पीएच लेवल बढ़ जाता है, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम हो जाती है, पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अपटेक कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसे कई सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमारी सॉइल की हेल्थ जो है वो खराब होती जा रही है। राइट, जैसे मैंने कहा था कि ह्यूमिक आप सीड ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हो, बीज उपचार में 5 ml प्रति किलो। एक और सवाल किसी ने पूछा था कि बीज उपचार में कैसे यूज करना है। जो भी बीज आप लगाने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 किलो बीज है तो 50 ml यानी 5 ml प्रति किलो के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 kg में 50 ml तक हम वहां पे ह्यूमिक का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर रूट डिपिंग करना है, यानी ऐसी फसल जो पहले नर्सरी में उगाई जाती है और फिर बाद में खेतों में हम उसको लगाते हैं, तो ऐसी फसल में अगर आप जड़ को उपचारित करते हो, जैसे अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में, भूषण हमारे साथ कनेक्टेड है तो भूषण को बहुत अच्छा से पता होगा, वहां पे रोपाई बहुत अच्छी होती है धान की। राइट, और धान की रोपाई जब हम करते हैं तो नर्सरी में पहले पौधे को उगाते हैं और फिर वहां से उखाड़ कर खेतों में लगाते हैं। तो ये जो बीज का डिफरेंस है, मतलब नर्सरी से उखाड़ने के बाद और खेतों में लगाने से पहले अगर उसकी जड़ों को हम उपचारित करके लगा दें तो जड़ मिट्टी में अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाती है। जड़ जो है वो मिट्टी में अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाती है। राइट, सेकेंड, हमारे पौधे को न्यूट्रिशन बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से मिलता है। तो रूट डिपिंग में आप वहां पे यूज कर सकते हो 5 ml प्रति लीटर। और लास्ट चौथा है दैट इज फॉलियर स्प्रे, कि अगर हम ह्यूमिक वहां पे स्प्रे में यूज करें तो पौधे की ग्रोथ, पौधे की हाइट, पौधे में चमक, ये सारी चीजें जो है आपको वहां पे देखने को मिलती है। राइट, तो एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखें, जितनी भी 90 से 120 दिन की फसलें होती है, राइट, 90 से 120 दिन की जितनी भी क्रॉप्स होती है वहां पे आप 2 से 3 बार आप ह्यूमिक का प्रयोग जो है वो आप कर सकते हो। राइट, अब इसके बाद नहीं, मेरे को आ जाही चाहिए।